नमस्कार दोस्तों, पिछले 3-4 क्लासेस से हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कालीबंगा हमने पढ़ लिया, हमने आहड़ सभ्यता हमने पढ़ लिया और हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ लिया। अब आपकी आती है विराट सभ्यता और लगातार मैंने कहा है कि आप चीजें पढ़ते जाएं तो एक दूसरे से कनेक्ट करते जरूर चलें। यानी आपने कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम याद रखा तो साथ में आहड़ वाला भी आपको माइंड में होना चाहिए। कालीबंगा का आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आहड़ का नाम क्या हो सकता है। जैसे कालीबंगा का अमलानंद घोष है तो आपको आहड़ सभ्यता के भी खोजकर्ता के नाम के बारे में पता होना चाहिए। किसने उत्खनन किया, आरसी अग्रवाल। तो इस प्रकार चीजें आपको नाम पता होना चाहिए। फिर गणेश्वर का पता होना चाहिए कि आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल वहां पर भी थे। और फिर आपको जो आपकी लास्ट सभ्यता है विराट का, तो इस प्रकार सोचेंगे कि दयाराम साहनी। तो इन्हें 3-4 चीजें ऐसे कनेक्ट करके चीजें पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद रहेगी। आहड़ सभ्यता का ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, तो इस प्रकार आप याद करेंगे तो लंबे टाइम तक चीजों को याद कर पाएंगे। अब देखिए विराट सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन आप बाहर नहीं जाएंगे, चीजें यही आती है, बार बार यही चीजें रिपीट होती है। विराट सभ्यता, विराट सभ्यता देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाती है चीजें। विराट सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर। जयपुर में एक साहबपुरा कस्बा है, वहां पर ये स्थित है और वहां पर विराट सभ्यता है तो इसे अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो लगभग मैंने आपको पहले बताया था कि 1936-37 के अंदर दयाराम साहनी ने इसकी खोज का कार्य किया था। और वहीं उत्खनन की बात करें तो लगभग 1961-62 के अंदर नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने इसके उत्खनन का कार्य किया। रही बात, मैंने बताया था कि कालीबंगा है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी आपके आहड़ की, तो वो ताम्र पाषाण कालीन से संबंधित थी, ठीक है, यानी ताम्र युगीन सभ्यता कह सकते हैं, वो सभ्यता थी। अब जो ये सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं ये लोहे संस्कृति के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। तो चारों चीजें आपको याद रखनी है। विराट के अंदर लोहा, तो ऐसी चीजें पूछी जाती है कि लोहे संस्कृति के अवशेष किस संस्कृति से मिलते हैं, किस सभ्यता से मिलते हैं, तो नाम वहां पर सीधा सीधा विराट का आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक बाबरू का शिलालेख मिला है बीजक की डूंगरी पर जयपुर के अंदर मिला है, जिसकी कैप्टन बर्ट ने उसकी खोज का कार्य किया था। और जो एक पहिए नुमा पहाड़ी है वहां पर ये उत्कीर्ण है वो मिला है। और ये वर्तमान में आपकी जो एशियाटिक बंगाल की सोसाइटी है कलकत्ता संग्रहालय के अंदर, वहां पर ये सुरक्षित है। तो यानी इस प्रकार चीजें याद करनी है। और यहाँ पर एक पहले भी बात मैंने बताई थी, 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं। बस यही चीजें हैं और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। बार बार यही क्वेश्चन आते हैं कितने पंचमार्क सिक्के मिले हैं। और मैंने वहां पर आहड़ के अंदर बताया था कि 6 और 3, ऐसा भी आपको बताया था ना कि 6 मुद्राएं मिली हैं। 3 आपको जिस पर एक पर त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, दूसरा सिक्का है जिस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, ऐसे अपोलो ऐसे आहड़। तो ऐसी चीजें कनेक्ट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। देखिए साथ में हम नोट्स बनाते चलेंगे और साथ में चीजें आपको याद होती जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि जयपुर के अंदर है। अब देखिए जयपुर जिले के साहबपुरा उपखंड में विराट कस्बा स्थित है। तो जयपुर जिले के साथ में नोट्स बनाते चले या फिर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। जयपुर जिले के साहबपुरा में विराट कस्बा स्थित है। बहुत आसान सी चीजें हैं, कस्बा स्थित है। देखिए यहाँ पर कुछ पहाड़ियां यहाँ पर मिलती हैं। बीजक की डूंगरी पहाड़ी मिलेगी, हनुमान डूंगरी पहाड़ी यहाँ पर मिलने वाली है, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी। तो ये पहाड़ियां सारी कहां पर है? नाम से स्पष्ट है, जहां पर डूंगरी, बीजक डूंगरी, ऐसे डूंगरी शब्द का प्रयोग होता है तो वो सारी की सारी जयपुर के अंदर स्थित है। ये पहले भी हम पहाड़ियों के अंदर हम पढ़ते हैं। जब हम राजस्थान का जियोग्राफी वाला पोर्शन करेंगे तो वहां पर एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि कहां पर कौन सी चीजें क्या है। डूंगरी जहां पर शब्द का प्रयोग हो जाए तो वहां पर क्या करेंगे, भाकर शब्द का प्रयोग हो जाए, सराना भाकर, तो ये चीजें जालोर के अंदर है। तो यानी एक एक छोटी छोटी चीजें आपको मैं वहां पर भी बताने वाला हूं, तो ये चीजें आप याद रखें, ठीक है। तो यानी यहां पर लिख सकते हैं आप बीजक की डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी। ये नाम आपको थोड़े से याद रखने हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कहां पर स्थित है। हनुमान डूंगरी, महादेव डूंगरी पहाड़ियां स्थित हैं। महादेव डूंगरी, ठीक है। ये पहाड़ियां कहां पर हैं? विराट के अंदर स्थित हैं।
अगर हम इसकी उत्खनन की बात करें कि विराट सभ्यता के उत्खनन का कार्य, यानी विराट जो सभ्यता है, विराट के उत्खनन का कार्य किसने किया? उत्खनन। तो उत्खनन कब आता है? 1937-37। अब देखो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि देखिए विराट का 1937-37 याद किया, तो फिर मैं दोबारा से जो हमने पहले पढ़ा है कालीबंगा का मैं याद करता हूं कि कालीबंगा का मैंने क्या पढ़ा? 1952-53। ऐसे बार बार आप रिपीट करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब देखो विराट को 1937 दिया, फिर आप कोशिश कीजिए कि कालीबंगा क्या क्या था? 1952 और अमलानंद घोष, और यहां पर क्या आ जाएगा? दयाराम साहनी। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ही चीजें याद रह पाएंगे। और थोड़ा सा अगर लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं या कोई आप लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत जरूरी है, तो एक दो क्वेश्चन आप अपने पास वाले से डिस्कस करो, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो। डिस्कस की हुई चीजें हमेशा याद रहेंगी, स्थायी रूप से याद होगी। और कोई एग्जाम होता है तो वो पेपर जरूर सोल्व कीजिए, वो भी चीजें आपको याद रहती हैं। क्योंकि देखिए आपने कोई पेपर दिया और उसके अंदर कोई क्वेश्चन आया है तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक बार उसको आपने देख लिया, अगर आपका गलत हो गया है तो फिर आपने उसका आंसर देख लिया तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो ऐसी चीजें ट्राई करो, नए नए प्रश्न आप याद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। और चीजें नॉर्मल होगी क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है एग्जाम के अंदर लगभग 50-60% तो आराम से चीजें नॉर्मल पूछी जाती है जीके के अंदर। कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, 5-7 क्वेश्चन नए बनेंगे, तो वो देखिए नए हैं तो या तो आपको आ जाएंगे, नहीं आते तो किसी को भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा ये प्रयत्न कीजिए चीजें याद रखने का। रही बात खोज की, खोजकर्ता किसके? खोजकर्ता क्या है? तो कालीबंगा के खोजकर्ता आप साथ में याद रखेंगे। 1961-62 कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? बीके लाल, बीके थापर। ठीक है, ऐसी बीबी लाल और बीके थापर, इस प्रकार हमने चीजें याद की थी। तो यहाँ पर देखिए कौन हो जाएंगे, इसमें भी देखिए खोजकर्ता वहां पर भी 1961-62 था, यहां पर भी एक साल आगे 1962-63। नीलरतन बनर्जी, नीलरतन बनर्जी। देखिए विराट से संबंधित किसकी चीजें हैं? भगवान से संबंधित है। भगवान आप कृष्ण से संबंधित मान लीजिए कि वहां पर जो महाभारत के युद्ध हुए थे, कुरुक्षेत्र वगैरह जो चीजें हैं वो यहाँ पर अवशेष मिलते हैं उसके। यहाँ पर अज्ञात वनवास भी जो आपके महाभारत के अंदर अर्जुन वगैरह ने काटे था तो वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखिए नीलरतन बनर्जी देवता का नाम है, तो नीलकंठ, और साथ में एक और व्यक्ति है क्या? कैलाशनाथ दीक्षित। देखिए कैलाशनाथ भगवान शिव से, तो नील क्या है? नीलकंठ। तो यानी दोनों इस प्रकार आप चीजें याद रख सकते हैं। भगवान से संबंधित नाम है तो यहाँ पर भी भगवान से संबंधित नाम है। और काला अम्बल था, अम्बल काला था तो वो अमलानंद घोष हो गया। तो थोड़ा सा याद करेंगे ऐसे अक्षय कीर्तिव्यास, ठीक है, गणेश सभ्यता का आरसी अग्रवाल। तो ऐसे चीजें कनेक्ट करते रहेंगे, निश्चित तौर पर आपको याद रहेगा कैलाशनाथ दीक्षित। कोई दिक्कत नहीं चीजों के अंदर। और ऐसा ही मैं कोशिश करूंगा कि बार बार आपको चीजें मैं रिपीट करा सकूं जितनी हो सके उतनी। ठीक है, अब ये किससे संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल से संबंधित और लोहा संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। ये भी लिखेंगे पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक। पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक। ऐतिहासिक काल के अवशेष मिलते हैं, ऐतिहासिक काल के अवशेष। ये लोहा संस्कृति के अवशेष भी यहां मिलते हैं। ये इंपोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लोहा संस्कृति के अवशेष। ठीक है, लोहा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं और बहुत सारी सभ्यताएं यहां पर मिलती हैं। जैसे जोधपुरा, जोधपुरा कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जोधपुरा सभ्यता मिलती है, सोनारी सभ्यता मिलती है। तो यानी ये इस प्रकार की सभ्यताएं यहां से मिलती हैं विराट सभ्यता से। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे कुछ और हम बात करते हैं। भाबरू शिलालेख के बारे में बात करते हैं कि उसकी क्या स्टोरी है। ठीक है, लिख लो इसको, भाबरू लघु शिलालेख। इसके नोट्स आप टेलीग्राम से कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इस बार आपके लिए बिल्कुल जो व्हाइट पेज होता है उस पर बनाए ताकि प्रिंट के अंदर किसी प्रकार का आपके लिए गड़बड़ न हो। भाबरू लघु शिलालेख, भाबरू लघु शिलालेख। अब देखिए इसकी स्थिति के बारे में हम बात करें। स्थिति कि ये कहां पर है, तो ये बिज्जत की डूंगरी। कहां पर है बिज्जत की डूंगरी? जयपुर के अंदर या विराट के अंदर। तो ये विराट के अंदर मिला है
और इसकी खोज की बारे में बात करें, खोज कौन करेगा, देखिए कैप्टन बर्ट, भाभरू कैप्टन बर्ट, खोज कैप्टन बर्ट। अब देखिए ये जो ये मिला है ये बर्ट द्वारा, ये भाभरू जो शिलालेख मिला है दोस्तों, ये एक आपके सामने पहिए नुमा पहाड़ी है, पहिए नुमा पहाड़ी है, उस पर ये उत्कीर्ण करवाया गया है, पहिए नुमा पहाड़ी है उस पर ये उत्कीर्ण कराया गया है। वर्तमान में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है, इस प्रकार कह सकते हैं। तो बस इतना सी बात है। और यहाँ पर विराट सभ्यता के यानी अवशेष मिलते हैं कि विराट सभ्यता के बारे में लिखा गया है, विराट के बारे में लिखा गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह पहिएनुमा चट्टान, यह है पहिएनुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। और साथ में एक लाइन और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, और कि ये वर्तमान में कहां पर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में, वर्तमान में यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है, संग्रहालय में सुरक्षित है कि कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर विराट जो सभ्यता है वो अलवर का सिंह द्वार भी कही जाती है। कुछ 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। विराट सभ्यता को मत्स्य जनपद की राजधानी भी कहा जाता था, ऐसी भी चीजें याद रखनी है। सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष यहाँ मिलते हैं, गोल मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर 8 पंचमारक सिक्के मिले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं भैया। क्या क्या बातें हैं, 4-5 बातें रही हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। क्या कि नंबर, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो विराट सभ्यता स्थल को अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। विराट सभ्यता स्थल को अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक है, विराट जो सभ्यता स्थल है उसे अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। विराट है वो मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी। ठीक है, तो ये लाइन भी आप इंपोर्टेंट है कि विराट को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया। विराट को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया। बहुत सिंपल सी बातें हैं कि विराट जो सभ्यता है वो मत्स्य जनपद की राजधानी है। और यहां पर जो उत्खनन हुआ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि विराट सभ्यता का जो उत्खनन हो रहा था तो उसमें आपको 8 पंचमारक सिक्के और साथ में 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने कालीबंगा का बताया था कि उत्खनन 5 स्तर पर हुआ था। मैंने आहड़ का बताया था, आहड़ का उत्खनन 8 स्तर पर हुआ था और चौथे स्तर पर वहां पर 2 कुल्हाड़ी आपको प्राप्त हुई थी। कैसी चीजें मैंने बताई ना, इसे कनेक्ट करते रहो। अब उत्खनन यहाँ पर हुआ है तो यहाँ 8 पंचमारक सिक्के मिले, 28 मुद्राएं मिली हैं। वहां पर देखिए 6 मुद्राएं मिली थी वहां पर और 3 साथ में और मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो ये ऐसी चीजें आप कनेक्ट करते चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये चीजें याद रहेंगी। तो ये बात आप देखें कि यहाँ पर कितने 8 विराट में उत्खनन किया, उत्खनन से 8 चांदी के पंचमारक सिक्के, उत्खनन से 8 चांदी के पंचमारक सिक्के, 8 चांदी के पंचमारक सिक्के। ठीक है, 8 चांदी के पंचमारक सिक्के और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये चीजें याद रखें, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं।
मैंने पहले बताया क्या, मंदिरों का, देखिए मंदिरों का प्रमाण यहां पर मिलता है। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कालीबंगा के अंदर मैंने बताया था कि किसी प्रकार का कोई भी मंदिर नहीं प्राप्त होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहां पर मंदिरों के अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष इससे प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, कहां से नहीं होते हैं, कहां पर मंदिर नहीं मिले, मंदिर कहां पर नहीं मिले, आपको कालीबंगा के अंदर मंदिर नहीं मिलते हैं। मंदिरों के सर्वप्रथम अवशेष कहां मिलते हैं, विराट के अंदर। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष, यहां पर जो गौतम बुद्ध हैं उनकी अस्थियों की एक मंजूषा प्राप्त हुई है। गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी यहां पर मिलते हैं। अस्थियों से भरी एक स्वर्ण मंजूषा, सोने की मंजूषा मिली है। गौतम बुद्ध की अस्थियों के, ये याद रखना भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अस्थियों की भरी एक स्वर्ण मंजूषा। शंख लिपि के अवशेष भी यहां पर मिलते हैं। शंख लिपि के अवशेष ये लिख लीजिए, शंख लिपि के प्रमाण कह सकते हैं आप, शंख लिपि के प्रमाण। और एक बात और लिखना चाहें तो ओकर कलर पात्र शैली, ओकर कलर पात्र शैली के चित्र मिलते हैं, बस ये लिख लीजिएगा साहब। गुफा चित्रकारी भी यहां मिलती है, ये भी पात्र शैली के प्रमाण, गुफा चित्रकारी भी यही मिलती है, ये भी लिख सकते हैं गुफा चित्रकारी। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है विराट सभ्यता के अंदर। पूरा का पूरा मैंने आपको रिपीट करा दिया, पूरा अच्छे से हमने पढ़ लिया। विराट सभ्यता आप थोड़ा सा रिपीट भी कर सकते हैं मेरे साथ। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, कि विराट सभ्यता सबसे पहले तो कहां पर है, शाहपुरा एक कस्बा है, वहां पर विराट, शाहपुरा उपखंड है, वहां पर एक विराट नाम का कस्बा स्थित है, ठीक, जयपुर के अंदर है, सीधी सी बात है। इसके हम बात करें खोज की, तो खोज 1937 के अंदर दयाराम साहनी, और 1962-63 के अंदर, 62-63 के अंदर उत्खनन का कार्य हुआ नीलरत्न बनर्जी। कैसे याद किया था, देखिए विराट भगवान कृष्ण से संबंधित है, यानी देवताओं से संबंधित है, तो नीलकंठ भगवान शिव से, और कैलाशनाथ दीक्षित दो नाम है, तो दोनों को आप याद कर सकते हैं भगवान शिव के नाम से कैलाशनाथ दीक्षित। देखिए ऐसी चीजें आप याद करते हैं नाम से किसी को रिलेट करके, तो ऑप्शन आते हैं तो उससे आप आसानी से टिक कर सकते हैं, और यही काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की उत्खनन की बात होगी, इसके खोज की बात होगी, और इसे देखिए पाषाण कालीन से लेकर ऐतिहासिक काल से संबंधित इसे माना जाता है। लोह संस्कृति के अवशेष भी आपको इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं, लोह संस्कृति के अवशेष आपको इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। भाबरू का शिलालेख जिसे कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया, और वर्तमान में ये कहां पर है, वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में ये सुरक्षित है। सर्वप्रथम मंदिरों के प्रमाण हैं, मंदिरों के अवशेष हैं, वो भी विराट से आपको मिलते हैं। 8 पंचमार्क सिक्के, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं भी आपको कहां से प्राप्त होती हैं, वो भी आपको विराट सभ्यता से प्राप्त होती हैं। और भी लोह संस्कृति से संबंधित आ गया कि लोह से संबंधित जो भी चीजें आएगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। विराट सभ्यता को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में माना गया है, मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में माना जाता था, और साथ ही साथ इसे विराट सभ्यता को अलवर का, जो आपका अलवर राज्य है, अलवर राज्य का सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है। तो यही कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो हमने लगातार हम चीजें पढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियों की भरी एक स्वर्ण मंजूषा भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ये पूरा का पूरा मैंने दोबारा आपको क्विक रिवीजन हमने दे दिया है। पूरा हमने पढ़ लिया, कालीबंगा हमने पढ़ ली, गणेश्वर हमने पढ़ ली, आहट हमने पढ़ ली, विराट हमने पढ़ ली। 4 इंपोर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और कुछ भी अलग नहीं आते। और 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों ही बड़े सरल होंगे। एक कालीबंगा से पूछा जाएगा और एक लगभग जो फेवरेट क्वेश्चन है वो लगभग 8 से पूछा जाता है, लेकिन विराट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए। एक टू द पॉइंट हम चीजें चलेंगे, टू द सिलेबस वाइज चीजें आपको हम कराने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय